नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं लक्ष्य सीडीएस पर। और 24 घंटे के अंदर 1000 परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं लक्ष्य सीडीएस पर। जब से 13 अप्रैल का आपका एनडी और सीडीएस का पेपर हुआ है, लगातार टीचर्स में जंग छिड़ी हुई है। हमारे इतने क्वेश्चन आए, कोई 8 क्वेश्चन दिखाने में ही 32 मिनट लगा रहा है भाई। शुरू करते हैं। अब हम भी दिखाएंगे कि हमारा क्या आया है जो हमने यूट्यूब पे पढ़ाया था। ठीक है मेरे दोस्त, 2 शब्दों से शुरू करेंगे कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। और ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, दिल कहता है तेरे छोटे भाई बहन साथ हैं, सब देख लेंगे। तो प्यारे दोस्त शुरू करते हैं, है ना। आइए, जो हिस्ट्री की वन शॉट ली थी उससे सीधे 6 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री की केवल एक वन शॉट से सीधे 6 क्वेश्चन में वर्ड टू वर्ड। मैंने कहा था ना कि भैया मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा वर्ड टू वर्ड मेरे सिलेबस से क्या आपके एनडीए सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया। ये तो केवल एनडीए है। कल शाम को 6 बजे आपको सीडीएस के भी देखने को मिलेंगे 30+ क्वेश्चन, केवल जीएस के, ना साइंस ना इंग्लिश, केवल जीएस के। कल वो भी दिखाऊंगा। देखो भैया आपके सामने है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री कौन सी ईयर में लगाई थी। आपके सामने ध्यान से देखो, 1611। और भैया 1611 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर अपनी फैक्ट्री लगाई थी? मसूलीपट्टनम। सीधा आंसर था ऑप्शन बी, 4 नंबर सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भैया रिपन, देखो इंपोर्टेंट भी लिखा था। मैं कहता हूं ना, जिस भी स्लाइड पे इंपोर्टेंट लिख रहा हूं वहां से क्वेश्चन आते हैं। अभी दिखाऊंगा जिस वर्ड पे मैंने इंपोर्टेंट स्टार लगाया है ना, वो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इंपोर्टेंट, रिपन का कार्यकाल दे रखा है, तो रिपन को कहा जाता है फाउंडेशन। इन्होंने आपका फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 1882 में इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्टेब्लिशमेंट की थी। और पूछ ले इधर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन लेकर आए थे 1882 में? कौन लेकर आए थे? तो लॉर्ड रिपन जी लेकर आए थे। सीधा क्वेश्चन मेरे दोस्त, सीधा क्वेश्चन आपका। बढ़ते हैं आगे। नो अपील, देखो रोलेट एक्ट कराया था और बोला भी था नो अपील, नो वकील, नो दलील। सीधा उठाया, जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए। भैया लिखा था देखो, नो अपील, नो वकील, नो दलील, और 2 साल की सीधी जेल। तो कौन से एक्ट में आया था? तो भैया रोलेट एक्ट 1919। इसी के बाद जलियांवाला केस भी हुआ था। सब चीज बताई थी भैया, सब चीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। भैया रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखो इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, कितना बड़ा इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, कितना बड़ा स्टार लगा हुआ है। और पिंक कलर से जहां स्टार लग जाता है वो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट कौन से एक्ट के तहत हुई थी? सीधा क्वेश्चन। देखो भैया आपका रेगुलेटिंग एक्ट इसी की सीधी लाइन थी जिसमें मैंने स्टार भी लगाया था। और आपके सामने सीधा क्वेश्चन, सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि भैया कौन से एक्ट के तहत आपका कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट खुला था? तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन क्या है भैया? ऑप्शन है ए। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पे, बढ़ेंगे भैया। देखो लखनऊ पैक्ट कौन सी ईयर में हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916। लखनऊ पैक्ट 1916। स्वराज पार्टी 1923। इसके बाद है आपके कम्युनल अवार्ड कब आए थे? 1932 में आए थे। और शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1945 में हुई थी। सीधा क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिला कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। सबसे पहले क्या हो गया भैया? सबसे पहले हो गया आपका लखनऊ पैक्ट, दूसरे नंबर पे स्वराज पार्टी बन गई, तीसरे नंबर पे कम्युनल अवार्ड हो गए, और चौथे नंबर पे क्या हो गई? शिमला कॉन्फ्रेंस होगी। हुई थी कि नहीं हुई थी भैया? तो पहले पे कौन सा आएगा भैया? पहले पाएगा तीसरा, तीसरे के बाद आएगा पहला, दूसरा, चौथा, और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर था। एक वर्ड मेरा लिखा हुआ आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलता है, एक वर्ड, है ना। आगे जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भैया। 11th शेड्यूल आपके सामने, जिसे जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। और किस चीज से संबंधित था? इससे आपकी स्टेब्लिशमेंट तो पंचायती राज का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? पंचायत राज का गठन हुआ था। 73rd अमेंडमेंट पूछा गया। और भैया आपकी किसका? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, भैया पंचायती राज का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ऑप्शन बी आपका सीधा सही है। ये वन शॉट के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको मैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया इसमें से कौन सा कथन सही है? कथन आपका सही है? तो भैया द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, भैया लोकसभा के मेंबर राज्यसभा के इलेक्शन में वोट नहीं डालते।
लोकसभा तो 5 साल में भंग हो जाती है। सारे पॉइंट लिखाए हुए हैं, बट ये देखो डिप्टी चेयरमैन वाला आपके सामने पॉइंट है। डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, पॉइंट लिखाया हुआ है। पर डिप्टी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का मेंबर होता है, उसी में से आपके प्रेसिडेंट जी उन्हें नॉमिनेट करते हैं। ऑप्शन भी आपका सही है। और देख लो डिप्टी चेयरमैन, ये आपके चेयरमैन की ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सीधा क्वेश्चन ऑप्शन बी क्या है आपका सही है। ऑप्शन बी क्या है आपका सही है मेरे दोस्त। इसके बाद बढ़ते हैं भैया। देखो इसमें से कौन कौन सी मैकेनिकल वेदरिंग के प्रोसेस हैं, कौन कौन से मैकेनिकल वेदरिंग के प्रोसेस हैं। देखो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। देखो फिजिकल वेदरिंग का ऊपर लिखा हुआ है, फिजिकल वेदरिंग को मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, ग्रेविटेशन से होता है। भैया देखो एक्सपेंशन फोर्स भी दिया हुआ है ना। और तीसरा क्या है आपका वाटर प्रेशर, तो भैया वाटर प्रेशर भी दिया हुआ है। तो तीनों तरीके से आपकी फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग होती है। ऑप्शन डी आपका सही। एक एक वर्ड इसमें था, एक एक वर्ड मेरे दोस्त, एक एक वर्ड इसमें था। और देखना जो 1 मई से आ रहा है ना लक्ष्य बैच, चाहे एनडीए गेट का हो चाहे ओटीए का बैच हो सीडीएस में, मेरे दोस्त ऐसे ही लाइन टू लाइन क्वेश्चन दिखाऊंगा सितंबर के पेपर के बाद, लाइन टू लाइन क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट बढ़ता हूं कि भैया सीधा पूछा गया था सोलार, और मैंने देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट निशान लगाया था और पीवाईक्यू भी लिखा था। देख भैया देख, ध्यान से देख, सोलार पे पीवाईक्यू भी लिखा था, इंपॉर्टेंट स्टार भी लगाया था सोलार। और देख भैया मूवी, भैया कैसे बोल रहा हूं, देख कर लेना, याद कर लेना। कहां है सोलार? वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं, पलानी हिल्स पे, नीलगिरी हिल्स पर, अन्नामलाई हिल्स पे। तीनों हिल्स आपके सामने है, तीनों हिल्स आपके सामने है बेटा, तीनों हिल्स आपके सामने है, तीनों हिल्स आपके सामने। उम्र भले ही छोटी है बट अच्छे को पानी पिला रखा है, अच्छे को पानी पिला रखा है दोस्त। उम्र भले ही छोटी है मेरे भाई। हाँ आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट आपका क्या है? बोकारो स्टील प्लांट। भैया कोई नहीं कराता, सब ऐसे ही छोड़ देते, कोई नहीं कराता, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कोई नहीं कराता, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सब ऐसे ही छोड़ देते हैं। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में किसकी हेल्प से बना भैया? किसकी हेल्प से बना था? कोलैबोरेशन हुआ था रशिया के साथ। तो देखो 1964 में रशिया के कोलैबोरेशन के साथ हुआ था, रशिया के कोलैबोरेशन के साथ, इसी से हो गया था बोकारो स्टील प्लांट, इसी से हो गया था। बट आगे भी कराऊंगा। देखो कहां से रिसीव करता है आयरन कहां से रिसीव करता है? तो बेटा देखो इसमें लिखा हुआ आयरन और कहां से? रोहरकेला से। तो रोहरकेला लिखा हुआ है बेटा, रोहरकेला लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट भी ठीक है। तीसरा देख लो, वाटर एंड हाइडल पावर कहां से सप्लाई होता है? दामोदर वैली से। तो वाटर देख लो, रिवर सोर्स कहां से? दामोदर वैली से। सारे पॉइंट लाइन टू लाइन दिखाता हूं, सारे पॉइंट आपको लाइन टू लाइन दिखाता हूं। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। भैया देखो इससे पूछा गया है कि परसेंटेज वाइज पूछा गया, परसेंटेज वाइज हाईएस्ट कवर फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है? तो भैया देखो लक्षद्वीप तो ऑप्शन में नहीं है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है। इधर देख लो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, इधर देख लो भैया अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, आपके सामने अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। मैंने आपको एरिया वाइज भी कराए थे, मैंने आपको भैया परसेंटेज वाइज भी कराए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉपर कौन कौन से? देखो झुंझुनू आ गया, क्या झुंझुनू? देखो भैया कॉपर कहां? झुंझुनू राजस्थान और बालाघाट मध्य प्रदेश, ये 2 स्टेट हैं जो ज्यादा कॉपर को प्रोड्यूस करते हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश। एक एक लाइन, और लाइन छोड़ो, एक एक वर्ड में यहां से दिखा रहा हूं दोस्त, एक एक वर्ड यहां से दिखा रहा हूं। समय कम लूंगा, ऐसे नहीं 8 क्वेश्चन में 32 मिनट, ऐसे नहीं करूंगा भैया, ऐसे नहीं करूंगा, है ना। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ कि भैया आपका इसमें से कौन कौन सी आपकी कमर्शियल क्रॉप है? कौन कौन सी कमर्शियल क्रॉप है? तो भैया देखो कमर्शियल क्रॉप लिखी हुई है ऊपर, तंबाकू है, जूट है, कॉटन है, शुगर केन है, मस्टर्ड है। तो भैया कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, बट कॉफी इसके अंदर इंक्लूड आपका नहीं है। कॉफी इसके अंदर इंक्लूड आपका नहीं है। सीधा बेटा इस पे स्टार लगाता हूं, सीधा देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं देख पढ़ ले बेटे, पढ़ ले, देख इधर भी कह रहा हूं पढ़ ले। हाँ नेक्स्ट आ जाओ भैया, इग्नियस रॉक आपके सामने, इग्नियस रॉक आपके सामने है। इधर देख लो ये टफ पे कैसे स्टार लगा हुआ है, इधर देखो टफ के ऊपर कैसे स्टार लगा हुआ है, टफ के ऊपर कैसे स्टार लगा हुआ है। और मैंने बोला था वोल्केनिक ऐश से बनता है, वोल्केनो की राख से बनता है, वोल्केनिक राख से, वोल्केनो के ऐश मतलब वोल्केनिक राख से बनता है टफ। तो सीधा पूछा गया है कि वोल्केनिक ऐश से बनने वाला रॉक कौन सा है? भैया आपका टफ है। टफ कौन सा है? टफ रॉक है। कौन सा रॉक है? टफ रॉक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो
इधर ईस्टर्न घाट है, इधर आपका वेस्टर्न घाट है ना। ये आपका ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी, वेस्टर्न घाट की अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी भैया कहां पड़ती है? केरल में पड़ती है। और आपकी महेंद्रगिरी कहां पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ती है। सीधा पूछा गया महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट कहां पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है बेटा। कहां पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। सीधा वर्ड टू वर्ड दिखा रहा हूं, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, है ना। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट जाओ। कोरियलिस फोर्स से हर साल क्वेश्चन बन रहा है। कोरियलिस फोर्स से हर साल क्वेश्चन बन रहा है। कोरियलिस फोर्स रोटेटिंग ऑब्जेक्ट से आपकी प्रोड्यूस होती है, मैक्सिमम पोल्स पे होती है, मिनिमम इक्वेटर पे। तो इसमें दिया हुआ है आपका जीरो। जीरो कहां पे होती है? इक्वेटर, मतलब आपकी जीरो मिनिमम होती है। ये वाला पॉइंट आपका ठीक है। कोरियलिस फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट, तो आपका कोरियलिस फोर्स और परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट अगर आपको दिख पा रहा हो तो, अगर आपको दिख पा रहा हो तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट इसके क्या थे दोस्त? आपके सही थे। नेक्स्ट आ जाओ। कोई नहीं कराता, मैं लिख के दे रहा हूं, कोई नहीं कराता। मेरा ऐप का एक एक बच्चा बता देगा, ऑफलाइन का एक एक बच्चा बता देगा कि जतिन भैया ने इस पे स्टार लगवाया था, स्टार लगवाया था। अभी पूछ लू ना भैया अभी कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा पाया जाता है, तो बहुत सारे टीचर सर्च करने पे लग जाएंगे कौन सा पाया जाता है। ये जतिन भैया ने कौन सी नई चीज बता दी अपने बच्चों को। तो पायरोक्सिन सबसे ज्यादा फेल्ड्स पर पाया जाता है, 50% चेक कर लेना। दूसरे नंबर पे क्वार्ट्ज पाया जाता है, और भैया तीसरे नंबर पे पायरोक्सिन। पायरोक्सिन की मात्रा कितनी है आपकी? 10%। पायरोक्सिन की मात्रा कितनी है? 10% अर्थ क्रस्ट पे, है ना। और आपके एम्फोलाइट की कितनी है? 7% है बेटा। एम्फोलाइट की 7% है, और आपकी माइका की कितनी है? 4% है। इसी से क्वेश्चन आपका सीधा आया। सीधा क्वेश्चन इससे देखने को मिला था एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन इससे देखने को मिला था। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम माइका है, दूसरे नंबर पे एम्फोलाइट है, तीसरे नंबर पे आपका पायरोक्सिन है। तो आपका 2 1 3 2 1 3 2 1 3 ऑप्शन सी। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम। नेक्स्ट आ जाओ। स्लीट, स्लीट की सीधी डेफिनेशन पहली लाइन से और दूसरी लाइन से सीधी, दोनों डेफिनेशन एग्जाम में रखी मिली। स्लीट से सीधी एग्जाम में जो बोला था सीधी देखने को मिली थी, और देख लो दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं है स्लीट में। आप मैच कर लेना, एक एक वर्ड उसी से देखने को मिला है। सीधी एनसीईआरटी की लाइन थी, दोनों स्टेटमेंट क्या थे इसके? सही थे भैया। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखो, मरमगांव पोर्ट कहां पड़ता है? गोवा में पड़ता है। मैंगलोर कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कोच्चि कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। तीनों पोर्ट आपके सामने, मरमगांव गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल। कई सारों से जुड़ जुड़ के क्वेश्चन आए हैं ना, है ना। ये देखो बादीनार कहां है? गुजरात है। कांडला पोर्ट कहां पर है भैया? कांडला पोर्ट कहां पर है? गुजरात। और कांडला पोर्ट गुजरात में बिजिएस्ट पोर्ट है, गुजरात में। अब इस पे बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया था, तो इसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ऑफशोर टर्मिनल बनाया गया था वादीनार में। ऑफशोर टर्मिनल इसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। और यहीं से सीधा क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कि एन ऑफशोर टर्मिनल एट वादीनार कहां पे डेवलप करा गया है? किस पोर्ट के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए? तो कांडला पोर्ट। इससे पहले कांडला पोर्ट से क्या क्वेश्चन आया था? इससे पहले कांडला पोर्ट से भैया क्वेश्चन आया था कि कांडला पोर्ट का दूसरा नाम क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि आपकी सरफेस वेव की बात हो रही है। अर्थक्वेक की 2 वेव पढ़ाई थी, एक आपकी बॉडी वेव, दूसरी सरफेस वेव। बॉडी वेव होती है पी वेव और एस वेव, सरफेस वेव होती है एल वेव और आर वेव। भैया सरफेस वेव जो सरफेस पे चलती हैं वो आपका सारी सर्कमफ्रेंस को क्या करती हैं? कंप्लीट करती हैं, अर्थ की सर्कमफ्रेंस पे चलती हैं, अगर आपको दिख पा रहा हो तो, है ना। और आपकी जो लब वेव होती है वो सबसे स्लोएस्ट वेव होती है, धीरे। मैंने ऐसे समझाया था, लब वेव धीरे धीरे चलती हैं और बहुत भयंकर असर हो जाती हैं। डेली लाइफ में मैंने आपको ये बताया था, लब वेव बहुत स्लो चलती हैं और आपके अर्थ की सरफेस पे सर्कमफ्रेंस को कवर करती हैं। दोनों स्टेटमेंट आपके सामने है। ये सर्कमफ्रेंस को फॉलो करती हैं एल वेव, लब वेव, और ये आपका स्लो चलती हैं, आपका बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। और भैया देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन सीधा कैसे रखा हुआ मिला है? भारत पोल। सीधा क्वेश्चन कैसे रखा हुआ मिला? भारत पोल पोर्टर कैसे छापा था? इसलिए बोलता हूं कि टीचर की एक एक बोली हुई लाइन आप रट लिया करो, जो वो आपसे बोलते हैं ना उसे रट लिया करो, सीधे एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत पोल सीबीआई ने लॉन्च किया था। किसने? सीबीआई ने। तो भैया ऑप्शन क्या है आपका?
सीबीआई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भैया देखो ये क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 बार। ये आपका यूपीएससी प्रीलिम 2024 में भी पूछा गया था, 2023 की न्यूज है, मैंने पहले कराया हुआ है कि कौन सा ऐसा डांस है जिसे कल्चरल हेरिटेज इंटेंजिबल साइट्स में यूनेस्को ने जोड़ा है 2023 में, तो वो कौन सा है? आपका गरबा है। कौन सा है भैया? वो आपका गरबा डांस है। ये ऑप्शन ए का है, आपका गरबा डांस है। नेक्स्ट आ जाओ, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बोला था ना, रट लो इन्हें, रट लो। डिगबोई कहां पर है? असम में। डिगबोई कहां पर है? असम में। माकुम कहां पर है? असम में। और मोरान कहां पर है? असम में। तीनों लिखी थी आपको इंपोर्टेंट असम की। इसमें पूछा इसमें से कौन सी गुजरात में नहीं है, तो अंकलेश्वर गुजरात में, कोसंबा गुजरात में, मशाना। मैंने मोरान तो आपको लिखा ही ना। मोरान कहां पर है भैया? असम में है। तो मोरान जब असम में है तो गुजरात में थोड़ी हो जाएगी, यही गलत था, इसने यही पूछा था आपका। थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पुर्तगीज, ये लिखा था यहां से सीधा पॉइंट। यहां से बच्चा रट के चला जाता है कि मेज का कंट्रीब्यूशन किसने करा था? पोर्टुगीज ने, पर नीचे नोट डाल के लिखा था मेज जिसे मक्का कहा जाता है, मक्का फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय आपका अफ्रीका और स्पेन के द्वारा करा गया था, अफ्रीका और स्पेन के द्वारा। सीधे नीचे नोट पॉइंट डाला था, तो अफ्रीका एंड स्पेन ऑप्शन क्या है आपका? बी कतई सही है। ऑप्शन बी अफ्रीका एंड स्पेन बिल्कुल आपका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से सीधा क्वेश्चन था, मैं कहता हूं हर बार, और ये टेलीग्राम में भी मैंने एग्जाम से एक दिन पहले, जो टेलीग्राम है हमारा, आप सर्च मारोगे लक्ष्य सीडीएस, आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वो आपको। 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, ये किससे संबंधित था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ से संबंधित था। तो 5th 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ, एक का तो 2 आ गया, तो ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म। आ गया 7th 5 ईयर प्लान, इससे क्या था आपका? 7th 5 ईयर प्लान में क्या दिया हुआ था कि आपके 7th 5 ईयर प्लान में क्या दिया हुआ था? 7th 5 ईयर प्लान दूसरे नंबर पे है। इसमें आपका मॉडर्नाइज करेंगे चीजों को, क्या करेंगे भैया? मॉडर्नाइज करेंगे, है ना, और इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। हां, तो दूसरे का तीसरा या चौथा, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, तो इसका 7th का भी, 7th का तीसरा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे देखो और भी कराए हैं। 9th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान आपके सामने 9th 5 ईयर प्लान। और आपका भैया 11th 5 ईयर प्लान, इसका क्या था आपका? इसका क्या था आपका? फास्टर ग्रोथ, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, ऑप्शन बी आपका हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन गिन लेना, समय कम लिया है, 18 मिनट में सब कुछ सोल्व कर दिया। और आप सभी प्यारे दोस्तों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे दोस्त इस लक्ष्य सीडीएस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आपका जुड़ जाए उस टेलीग्राम पे, सारी इंफॉर्मेशन उसी पे मिलेगी। कल सीडीएस की वीडियो आएगी, सीडीएस में 30+ क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन तो इसमें कराए हैं, 50 में 27 क्वेश्चन। मेरे भाई सुन लेना ध्यान से, अगर आप देखो यूपीएससी का पेपर है, सारे क्वेश्चन तो आउट नहीं हो सकते। अगर आप हर सब्जेक्ट में 50% प्लस स्कोर कर लो, जेन्युइन बात बोल रहा हूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं दिखा रहा, बड़ी बड़ी महल नहीं दिखा रहा आपको, महलों से पढ़ाई नहीं होती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ना है तो अच्छे टीचरों से जुड़ना पड़ेगा। एसएससी वाले टीचर्स अगर यूपीएससी में पढ़ाएंगे, एनडीसीडी से पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? 50% प्लस स्कोर अगर आप हर सब्जेक्ट में कर लेते हो तो 900 नंबर का रिटर्न होता है, 450 नंबर बन जाते हैं, 450 नंबर आपके बन जाते हैं भाई। कितने? 450 नंबर आपके बन जाते हैं। और 450 नंबर अगर कर पा रहे हो तो मेरे दोस्त कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर कर सके। फिर 450 नंबर। तो आप सभी प्यारे दोस्तों से विदाई लूंगा और मिलूंगा कल शाम 6 बजे अपने किसके साथ? मेरे भाई आपके सीडीएस के प्रूफ के साथ कि सीडीएस ने पढ़ाया तो एनडीए का था, सीडीएस में हमारे कितने क्वेश्चंस फंसे हैं। पसीना आ रहा है भैया, बहुत तेज वाला, गर्मी विकट हो रही है ना। तो मिलेंगे कल आपसे, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो। किसी भी बैच को परचेस करने से पहले एक बार उन फैकल्टीज को देख लेना जो आपको पढ़ा रही हैं। 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल
हर सब्जेक्ट का डेमो मिलने वाला है लक्ष्य सीडीएस चैनल पर ही। और 1 मई से 5 मई में फिर आपके एडमिशन ओपन हो जाएंगे और उसके बाद 6 मई से हम लोग शुरू करेंगे अपना एक बेहतरीन लेवल। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे साइड से हाथ जोड़कर जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो। नमस्कार दोस्तों।